कई बार रोकने टोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो नहीं माना। और उसकी ना मानने की हद की वजह से लड़की 2 बार प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद जो उसने 2 बार बाजार से जा कर के उसको दवाई खिला दी, और जिसके बाद उसका गर्भपात हो गया और बेटे की जो है वो बहुत बार तबीयत बिगड़ी। जी हाँ दोस्तों, राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की घटना जो है वो बहुत शर्मसार, रिश्तों को तार तार करके रख देने वाली घटना है। जिस घटना को सुन करके जो है पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता सच्चा लगेगा ही नहीं। ये घटना सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता जो है वो सच्चा नहीं है। और क्योंकि आज की घटना जो है वो एक बहुत ज़्यादा रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जी हाँ दोस्तों, आज की घटना जो है वो राजस्थान के चूरू से शुरू होती है, जहाँ पर एक पिता जो है वो अपनी लड़की के साथ बार बार रेप करता है। लड़की की जो है वो माँ की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के 15 दिन के बाद जो है वो लड़की का पिता उसको बार बार उसके साथ बलात्कार करता है। और उसको जब लड़की मना करती है, विरोध करती है, तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन जो है वो लड़की अपने मामा को फ़ोन करती है कि उसका पिता उसके साथ ऐसा ऐसा करता है। और फिर मामा जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, और डीएसपी राजेंद्र बुरडक जो हैं वो जा कर के पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी उम्र महज 15 साल है, और उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। घर में लड़की के अलावा और कोई नहीं होता है। अगर घर में होता है तो सिर्फ उसका पिता। और पिता जो है वो लड़की को माँ की मृत्यु के 15 दिन के बाद ही परेशान करना शुरू कर देता है, और उसकी बार बार छेड़खानी करता है, और उसे बार बार छेड़ता है, और उसके साथ बार बार रेप करता है। और लड़की जब इसका विरोध करती है तो लड़की को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन लड़की बेचारी करती भी क्या, लड़की अकेली थी और कोई उसके साथ था नहीं घर में। और जब लड़की जो है वो जब वो इसका बार बार रेप करता है तो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसको ये पता चलता है कि उसकी लड़की जो है वो अपने पिता के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो बाजार से ला करके अबॉर्शन की गोलियां लाता है, गर्भपात की गोलियां लाता है, और उस अपनी बेटी को जो है वो गर्भपात की गोलियां खिला देता है। गोलियां खिलाने के बाद जो है दोस्तों, बेटी की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उसको कुछ भी होश नहीं रहता है। काफ़ी दिनों के बाद जो है वो उसकी तबीयत में सुधार आता है, और लेकिन उसका जो है वो गर्भपात हो चुका होता है। 2 बार लगातार लड़की का गर्भपात करवा दिया जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि लड़की मौका पा करके चुप करके अकेले से अपने मामा को फ़ोन करती है, और मामा से वह फ़ोन पे बताती है कि उसकी माँ की मृत्यु 2020 में हो गई है। और मृत्यु होने के बाद आज दिन तक उसके पिताजी जो हैं उसे रेप केस करते हैं, बलात्कार करते हैं, और उसे छेड़खानी करते हैं, और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। जब वो मामा जो है वो अपनी भाभी से ये सारी बात बताता है कि उनकी भांजी का फ़ोन आया हुआ है और ये सारी बातें बताई हैं, तो उनकी ज़मीन जो है वो पैरों तले खिसक जाती है कि उनकी भांजी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, भांजी जो है वो पूरी बात बताती है कि उसके साथ
उसके पिता बहुत गलत व्यवहार करते हैं और घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। महज लड़की की उम्र जो है वो 15 साल होती है और लड़की काफ़ी सहमी, काफ़ी डरी हुई होती है और घबरा करके अपने मामा से अपनी सारी बातों को बताती है। तो जल्दी से मामा जो है वो चूरू में जा कर के अपनी भांजी को ले कर के आते हैं और पुलिस में जो है वो FIR करते हैं उसके पिताजी के खिलाफ और पुलिस को सारी बातें बताते हैं। लड़की पुलिस के सामने अपना सारा बयान रखती है कि उसकी माँ की मृत्यु होने के बाद ही उसका पिता उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है और वो लगातार 3 सालों से उसके साथ रेप कर रहा है। पुलिस जो है वो पुलिस के DSP राजेंद्र पुडक जो है वो एकदम मामले को सीरियस संज्ञान में लेते हैं और उसको जो है पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके पिता आरोपी को जो है वो पकड़ लिया जाता है और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसी ही कहानी आपको सुनने के लिए मिली जिसमें पिता जो है वो अपनी लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है और लड़की डर के मारे बेचारी घर से बाहर नहीं निकल पाती। लड़की की उम्र 15 साल की है। माँ की मृत्यु 2020 में हो गई है और पिता उसको परेशान करता है। आजकल की दुनिया में दोस्तों किसी का भी कोई भरोसा नहीं रहा है, इसलिए किसी का भी भरोसा नहीं करें। ज़िंदगी में कोई गलत कदम ना उठाएं, कोई गलत कदम ना करें। पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, पुलिस जो है वो सबके लिए बैठी हुई है। पुकार लीजिए सहायता। पुलिस का मतलब होता है पुकार लीजिए सहायता। पुलिस का मतलब होता है पुकार लीजिए सहायता। तो अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगे हैं, उनके चांस बनने लगे, तो सबसे पहले आप जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। आपके शहर में, आपके गांव में जो पुलिस स्टेशन होगा उसमें इन्फॉर्म कीजिए और गलत चीज़ों में ना फंसिए, क्योंकि गलत चीज़ का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। गलत चीज़ जो होती है वो हमेशा गलत ही होती है। तो आज की कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए और इन कहानियों को सुन करके, ऐसी घटनाओं को सुन करके तो जो है ना बहुत ज़्यादा डर भी लग जाता है कि दुनिया में रिश्तों का कोई वजूद ही नहीं रहा है। कोई भी रिश्ता इस दुनिया में सच्चा नहीं रहा है। किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर ना विश्वास करें। कहाँ इस घटना के लास्ट में मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके शहर, आपके इलाके में भी कहीं ऐसी घटना घटित हुई हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम आपकी घटना को जो है वो सोशल मीडिया पे लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज की कहानी इतनी ही थी। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।